मगध विश्वविद्यालय के 2 दिन के अधिवेशन में नितिन गडकरी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो दलित हैं। और इसके बाद से बिहार में बवाल शुरू हो जाता है। तमाम लोग कुलपति को बहिष्कार करने की बात करना शुरू कर देते हैं, राज्यपाल से शिकायत करने की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आपने जीतन राम मांझी को बस इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित हैं। और एकदम से बवाल काटा जा रहा है इस मुद्दे को लेके। क्या है पूरा मुद्दा, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी मगध विश्वविद्यालय जो है वो अपना अधिवेशन मना रहा था। अधिवेशन में नितिन गडकरी जो है वो पहुंचे थे। नितिन गडकरी के साथ साथ अशोक चौधरी भी पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच जो है वो जीतन राम मांझी को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया गया और उसके बाद से जीतन राम मांझी की पार्टी जो है एकदम से बवाल काट रही है। कई सारे लोग सामने आके कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो पिछड़ी जाति का नेतृत्व करते हैं, इस वजह से उनको कोई जगह नहीं दिया गया। आमतौर पे जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन के कारण आजकल खूब एकदम से हिट हैं बिहार में। हर जगह उनकी चर्चा हो जाती है। कभी नीतीश कुमार को टारगेट कर लेते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को टारगेट करके कुछ कह देते हैं। और इसी बीच अब एक और बात सामने आई है और उसमें जो है उनके पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो सामने आके विरोध करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि नारायण प्रसाद मांझी जो जिलाध्यक्ष हैं हम पार्टी के, वो बता रहे हैं कि अधिवेशन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक चौधरी शामिल हुए, परंतु स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आमंत्रित नहीं किया गया। कुलपति ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को दलित होने के नाते आमंत्रित नहीं किया, जो घोर निंदनीय है और इससे पूरे गया लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ है। उसके बाद फिर क्या था, जितने भी हम पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उन्होंने एकदम से मोर्चा खोल दिया कुलपति के खिलाफ। कह रहे हैं कि भाई साहब, कुलपति जी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हम इसकी शिकायत जो है वो जाके प्रधानमंत्री और राज्यपाल से भी करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार के लिए कुछ कहा करते थे, वो कहा करते थे तेजस्वी यादव के लिए कुछ, लेकिन अब साफ तौर पे हम पार्टी जो है वो कह रही है कि आप नितिन गडकरी को बुला लिए, हमको नहीं बुलाए। काहे नहीं बुलाए? अशोक चौधरी को बुला लिए, हमारे लिए कोई जगह नहीं था, काहे नहीं था? कई सारे प्रश्न जो है वो एकदम से धड़ाधड़ पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब, आखिरकार इनकी जगह क्यों नहीं मिली जब वो स्थानीय सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने मतलब मोदी जी के कैबिनेट में जगह बना लिया, लेकिन यहाँ पे अगर अधिवेशन हो रहा था 2 दिवसीय तो कम से कम एक दिन तो बुला लेना चाहिए था। मतलब एक बार फिर से दर्द छलका है, एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर जहां तक दलित समुदाय की बात की जाए तो अशोक चौधरी भी पारसी समुदाय से आते हैं और उनका तो वहां पे जगह था। लेकिन आखिरकार जीतन राम मांझी जो कि मुसहर समाज से आते हैं, उनको जगह क्यों नहीं मिला, उसका जो है एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है और एक बार फिर से इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई मुसहर समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप लोग अधिवेशन करा रहे हैं और हमको नहीं बुला रहे हैं। तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं, तमाम तरीके से घेराबंदी की जा रही है, कुलपति इस्तीफा दे, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं और कुलपति के खिलाफ जो है मोर्चा खोला जा रहा है कि आपने गलत किया है, दलित होने की वजह से जो है वो आपने जीतन राम मांझी को साइड किया है। बाकी इसको लेके आपको क्या लगता है, दलित की वजह से जीतन राम मांझी साइड हुए हैं या फिर किसी और कारण से जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? और आखिरकार जो उनकी पार्टी ये एकदम गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि भाई साहब दलित हैं और ये जो दलित कार्ड खेल रही है, इसके ऊपर आपके क्या ख्याल हैं, आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।